नमस्कार दोस्तों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित न्यू एडिशन दोस्तों, बिल्कुल 2023 का न्यू एडिशन है। सुपर वन वीक सीरीज हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर बीए फर्स्ट ईयर के लिए अति इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। आपको बता लें, बीए फर्स्ट ईयर के लिए हिंदी साहित्य की आज क्लास 7 है। 7 क्लास है, 6 क्लासें हो चुकी है ऑलरेडी। आप सभी प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा इस चैनल के, आपको वहां पर सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी दोस्तों। क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप सभी के सामने पेज बाय पेज खोलते हैं। नो डाउट आज की क्लास में हमने एक 60 कर अति इम्पोर्टेंट टिक लगा कर रखा है कि ये हमारी क्लास में आज रहना चाहिए, तो वही हम आज की क्लास में रखेंगे दोस्तों। ये 37वां ये था अवतरण। पद्यांश कह लो, गद्यांश कह लो, जो भी कह लो, अत्यंत इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने आप सभी के सामने रखा। राइट को कर लेते ऑन, कैमरे को कर लिया है सेट। अब करते क्लास को स्टार्ट दोस्तों। आप अगर चैनल पर पहली बार है, इस चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मैं अपनी पढ़ाई का टाइम निकालकर आप सभी के सामने ऑनलाइन पेश कर रहा हूँ। ये वन वीक सीरीज आपकी ऑफलाइन पढ़ाई यानी कि आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ में ऑनलाइन वन वीक सीरीज पढ़नी है। तो मैं आप सभी को, मेरे मन में भी आइडिया आया कि मैं भी वैसे दोस्तों की हेल्प कर लूं। अगर वो खुद अपनी खुद की वन वीक सीरीज खरीद कर वो पढ़ रहे हैं खुद, और साथ में वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। आप जैसे ही फ्री होते हैं तो आप ऑनलाइन इस वन वीक सीरीज को पकड़ लीजिएगा दोस्तों। वही ये 2019 में पूछा गया था इंपॉर्टेंट दोस्तों। दोहा कह लो, पद्यांश कह लो, आप सभी के सामने पेश हो रहा है। इसकी सत्संग व्याख्या हम पढ़ेंगे। यही डिफिकल्ट होती है, वैसे आप तो सवाल तो कर लेते हो ऑफलाइन पढ़कर। ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीयू वियोग उस उबार जीव, पपिया तस बोले पीयू पीयू। अधिक काम दगदे सो रामा, हरि जीव सो गौ गए पीयू नामा। बिरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीजी तन चोली। दोस्तों, इसको पढ़ना हमारे लिए ये टाइम खर्च करने की बात है दोस्तों। आप अपने हिसाब से आपने अगर रेगुलर क्लास अटेंड करिए तो आप जरूर इसको समझ गए होंगे। आपने पढ़ा भी होगा ये दुआ कि ये पीयू वियोग उस बाउर जीव, पपिया तस बोले पीयू पीयू, ये आपने लाइनों को सुना ही होगा, तो आप इसको समझ जाएंगे कि इसकी सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार करनी। स्टार्ट करते हैं क्लास को दोस्तों। टाइम वेस्ट करना हमारे इसका उद्देश्य कुछ नहीं है, कि आपको बिल्कुल व्याख्या किस प्रकार करनी है ये देखनी है। कि प्रस्तुत अवतरण, ये दो अवतरण हमने देखा, ये अवतरण है वो कवि जायसी द्वारा, कौन सा कवि जायसी के द्वारा रचित पद्मावती के नागमती वियोग खंड से अवतरित। पद्मावती के नागमती आपके यूनिट में दे रखा होगा। पद्मावती के नागमती वियोग के खंड से अवतरित है। कबीर ने यहाँ नागमती के वियोग का वर्णन किया दोस्तों। इन दोहों में, इस लाइनों में, इस साखियों में कबीर ने क्या किया है कि यहाँ पर किसके वियोग, नागमती के वियोग का वर्णन किया है, यानी कि उसकी जो कष्ट है, उसकी पीड़ा है, उसका वर्णन किया है कवि ने। कवि कहता है, ये जायसी कवि कहता है कि प्रियतम का वियोग होने पर उसका जी बावला सा हो उठा। दोस्तों, प्रियतम उसके प्रियवत है, उसके प्रियतम है, उसका जो वियोग है यानी कि उसका दुख है, उसकी याद है, उसको उसका जी बावला हो चुका है दोस्तों। उसके वियोग में, उसके कष्ट में दोस्तों, उसके प्रियतम के कष्ट में उसका जी है वो बावला हो गया है। वह नित्य, किसकी बात हो रही है, ये नागमती की बात हो रही है। कौन कर रहे हैं, ये जायसी कवि कर रहे हैं। जायसी कवि नागमती की जो पीड़ा है उसका वर्णन कर रहे हैं, यानी कि उसके प्रियतम है वो कहीं पर चले गए और उसके वियोग में बावला सा उसका जी हो गया है, उसका जीव हो गया है। वह नित्य पपीहे के समान पीयू पीयू करने लगी दोस्तों। वह ये नागमती है वो पप्पी, जैसे ही कोई मेहमान आता है दोस्तों, आपके वैसे देसी भाषा में जाने होगा, जैसे कोई मेहमान आता है तो कुआ कह लो या फिर कुहा कह लो, या फिर यहाँ पर बताया गया कि पपैये की बात हो रही है कि वो पपैया बोलता है पीयू पीयू, और वो नित्य पपैये की पीयू पीयू करने लगती है, वो खुद करने लगती है कि आज के मेरे प्रियतम आएंगे। उस रमणी को काम अधिक दग्ध करने लगा दोस्तों। उस रमणी को यानी कि उस वियोगवती नारी को
काम अधिक दग्ध करने लगा, उसको दर्द करने लगा, काम अधिक दर्द करने लगा। वह तोता उसके पति के नाम को भी हर ले गया। दोस्तों वह तोता था, उसके पास जो तोता था वह उसके प्रियतम का नाम भी हर ले गया। भाव यह है दोस्तों, ये लाइनों का भाव यह कह रहा है, ये जैसी कवि बता रहे कि भाव यह कि नागमती हिंदू नारी होने के कारण अपने पति का नाम तक नहीं ले सकती थी। उसे विरह का ऐसा भयंकर बाण लगा दोस्तों, उस पीड़ा, उसके प्रियतम की ऐसी पीड़ा का भयंकर बाण लगा कि वह उसकी सोच से हिल डुल भी नहीं सकती थी। दोस्तों वह उस प्रियतम के जो उसकी याद थी, उसकी याद में जो वियोग था, उस वियोग का ऐसा उसके बाण लगा कि वह हिल डोल भी नहीं सकती थी। उसके शरीर के पसीने के साथ रक्त निकलता। दोस्तों उसके पसीने, ये वर्णन बताया जा रहा है कि उसके पसीने के ऐसा वियोग था कि उसके पसीने के साथ में रक्त निकलता था जिससे उसकी चोली भीग जाती। दोस्तों इतना पसीना निकलता था जिससे उसकी चोली, उससे उसका लहंगा, उसकी चोली है वो भीग जाती थी। उसका हृदय अर्थात सीना सूख जाता था, उसका हृदय सीना सूख जाता था। इतना निर्बल हो गया था कि उस पर पड़ा हुआ हार भी उसे भारी लगने लगा था। दोस्तों उस पर पड़ा हुआ हार भी उसे इतना भारी लगने लगा था, क्योंकि वो इतनी निर्बल हो गई थी उसके वियोग में कि उसके ऊपर पड़ा हुआ हार भी उसे भारी लगता था। यानी उसके गले में जो हार पहना था वो भी उसको भारी लग रहा था। इतनी निर्बल, यानी बिल्कुल बल तो रह ही नहीं था उसके वियोग में। जो स्त्रियां ऐसे विरह के शिकार हो जाती, दोस्तों जो स्त्रियां ऐसे विरह के शिकार हो जाती है, उन सबके प्राण धीरे धीरे उसके निकलते हैं। दोस्तों उन सभी के प्राण धीरे धीरे निकल जाते हैं, उसके याद में, उसके वियोग में, उसके दुख में उनके प्राण हैं वो निकल जाते हैं। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है दोस्तों, ये लाइनें अभी हमने पढ़ी, इसका अर्थ दूसरा भी हो सकता है कि किस प्रकार कि नागमती के शरीर की संपूर्ण नाड़ियां वो धीरे धीरे अशक्त होती जा रही थी और उसके प्राण तिल तिल करके निकल रहे हैं। क्षण में वह सांस लेती थी और फिर क्षण में श्वास छोड़ देती थी, जो मरणासन अवस्था की हो चुकी थी। दोस्तों ये कौन नागमती है, वो मरणासन अवस्था पर पहुंच चुकी थी। एक क्षण तो सांस लेती थी, एक क्षण छोड़ती थी, यानी कि वो उसकी सांस फूल गई थी। दोस्तों यानी कि एक क्षण लिया, एक क्षण धड़ाधड़ ऐसी उसकी सांस चढ़ गई थी। तिल तिल निकल रहे थे, तो उसकी नाड़ियों के तिल तिल निकल रहे थे। दोस्तों उसकी यही स्थिति देखकर दासियां उसके जीवन की ओर निराश हो चुकी। दोस्तों उसकी दासियां, उस रानी की जो दासियां है, उसकी ये स्थिति देखकर वो उसकी निराशा, उसकी जीवन की ओर निराशा हो उठती थी। वे पंखा लेकर उस पर हवा डालती, वहां की दासियां उस रानी पर पंखा लेकर हवा डालती थी। शरीर पर शीतल जल के सीटे मारती थी। दोस्तों शीतल जल के सीटे मारती थी, जिससे वह पल भर के लिए होश में आ जाती। दोस्तों वह सीटे मारने से वो पल भर के लिए वापस होश में आती थी, वापस बेहोश हो जाती थी और मुख से कहने लगती थी कि मेरे प्राण जाना चाहते हैं, मेरे प्राण है वो जाना चाहते हैं। उसकी विरह में, उसकी पीड़ा में, उसकी याद में उसके प्राण जाना चाहते हैं। वह कौन आकर उसकी रक्षा करेगा, वहां पर कौन आकर उसकी रक्षा करेगा, कौन मुझे प्रियतम के मधुर वाणी सुनवाएगा। दोस्तों उसकी याद में, उसके वियोग में इतनी वो कमजोर हो चुकी थी कि उसकी पल पल उसकी सांस है वो निकल रही थी और चढ़ रही थी। दोस्तों एक बार पुनः इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। दिमाग में बैठाना अत्यंत इंपॉर्टेंट है। दुआ 2019 में पूछा गया था दोस्तों, ऐसे दुआएं आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों प्रस्तुत अवतरण, ये जो हमने देखा कि पीयू के वियोग में जो पीड़ा हो रही है, उसके बारे में प्रियतम की याद में जो पीड़ा हो रही है, विरह हो रहा है, उसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत अवतरण जायसी के द्वारा ये रचा गया। किसके द्वारा, याद तो रह जाएगा कि जायसी ने लिखा था ये तो, ओके। और पद्मावती के नागावती वियोग खंड से अवतरी। दोस्तों पद्मावती के नागावती वियोग का खंड आपके यूनिट में दे रखा होगा, वहां से लिया गया है, ओके। कवि ने यहाँ नागावती के वियोग का वर्णन किया है। कवि कहता है कि प्रियतम का वियोग होने से उसका जी बावला सा हो गया, प्रियतम की याद में उसका जी बावला सा हो गया है। वह नित्य
पपीहे के समान पीयू पीयू करने लगी। उसी रमणी को काम अधिक दग्ध करने लगा दोस्तों। उसी रमणी को उसी नागावती को यानी काम है वो अत्यंत दुखी जैसा लगने लगा। वह तोता उसके पति का जो हर पल नाम लेता था उसको भी हर ले गया, उसको भी साथ में ले गया, यानी कि वो उसके प्रियतम है वो भी उस तोते को साथ में ले गया, यानी कि वो तोता उस पति का नाम लेता था वो भी ले गया, यानी कि उसका नाम भी सुनने को नहीं मिल रहा है। भाव यह है कि नागावती वो हिंदू नारी होने के कारण वह अपने पति का नाम नहीं ले सकती थी। उसे विरह का ऐसा भयंकर बाण लगा कि वह उसकी सोट है वो हिलडुल फिर उसकी उस विरह का ऐसा उसको बाण लगा था कि वह अपने जगह से हिलडुल भी नहीं सकते थे। उसके शरीर के पसीने भी छूट गए थे, रक्त निकलता था, पसीने के साथ में रक्त भी निकलता था, जिससे उसकी सोली भुग जाती थी, जिससे उसका लहंगा भीग जाता था, उसका हृदय अर्थात सीना सूख जाता था, जिससे उसकी सीना सूख जाता था। इतना निर्बल हो गया था कि उसके गले में जो हार होता था वो भी भारी लगने लगा था। जो स्त्री ऐसे विरह के शिकार हो जाती है उस सबके प्राण धीरे धीरे करके निकल जाते हैं दोस्तों। इसका दूसरा अर्थ यह है कि यह भी हो सकता है कि नागावती के शरीर की संपूर्ण नाड़ियां धीरे धीरे सख्त हो गई थी। इसका अर्थ यह है कि नागावती के संपूर्ण शरीर की नाड़ियां थी वो धीरे धीरे क्या अशक्त हो चुकी, अशक्त यानी बिना शक्ति के होती जा रही थी। उसके प्राण तिल तिल करके निकल रहे थे, प्राण तिल तिल करके एक क्षण में तो श्वास आती थी और एक क्षण में श्वास जाती थी, यानी श्वास फूल गई थी, फटाफट चल रही थी सांस, ऐसी कंडीशन हो गई थी जो मरणासन अवस्था की सूचक होती थी दोस्तों। ये तो मरणासन अवस्था की यानी फटाफट सांस चल रही, यानी कि उसके श्वास तो चढ़ गया, यानी कि वो मरणासन स्थिति पर पहुंच जाती थी, ऐसा सूचक हमें दिखता था। उसकी यही स्थिति देखकर उसकी दासियां थी वो भी उसके जीवन की निराशा यानी उसका जीवन देखकर, उसकी कठिनाई देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर वो दासियां भी निराश हो जाती थी, निराश हो उठती थी। वे पंखा लेकर उसको हवा डालती थी, यानी कि वो दासियां हवा डालती थी। शरीर पर शीतल जल के सिटकारे यानी कि उसको छांटती थी, शीतल जल के सिटकारों को छांटती थी, जिससे वह पल भर के लिए होश में आती थी और मुख से कहने लगती थी। और जैसे ही वो होश में आती थी वो सिटकारे डालने से होश में आती थी तो कि मेरे प्राण मेरे प्राण जाना चाहते हैं, अब कौन आकर उसकी रक्षा करेगा, कौन मुझे प्रियतम की मधुर आवाज को सुनाएगा। यानी कि उसकी विरह में इतनी वो मुश्किल घड़ी में आ गई है कि वो कुछ कह भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती, और कह भी उसको चिटकारे डाल दे तो वो यही कहती थी कि मेरी रक्षा कौन करेगा और मेरे प्रियतम की आवाज कौन सुनाएगा। दोस्तों अत्यंत इंपॉर्टेंट सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। ये कवि जायसी के द्वारा रचा गया था और पद्मावती के नागावती अंग यानी कि आपके खंड वहां से आपके यूनिट से लिया गया है। इसमें विशेष यानी कि इसमें जो मेन पॉइंट थे उसको लिखना है। विशेष में तो नागावती ने सव्य अपनी विरह वेदना का यहाँ उल्लेख किया। दोस्तों नागावती सव्य ने यहाँ अपनी विरह वेदना, अपने दुख का यहाँ पर उल्लेख किया है, वर्णन किया है, ठीक है, बताया है। अनुप्रास रूपक अलंकारों का दोस्तों आपने अलंकारों को पढ़ा होगा। इन साखियों में, इन दोहों में कौन सा अलंकार आपको नजर आ रहा है उसके हिसाब से ये देख लीजिएगा कि अनुप्रास और रूपक अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ। दोस्तों वैसे लगभग तो कंप्लीट हो चुका है, अगली क्लास अगले वीडियो में रहेगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद। आपके रिक्वेस्ट पर अधिक लंबी क्लास को भी पेश करवाया जाएगा, जैसी आपकी रिक्वेस्ट उस हिसाब की क्लासें रहेगी। दोस्तों तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार थे और अंत तक बने रहने के प्रयास किया तो दोस्तों अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप क्लास को शेयर कीजिएगा, ग्रुपों में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, जो आपके साथ में पढ़ते हैं, पहले साथ में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में हैं, उनके साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप भी समझ रहे होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, अगली क्लास में मिलता हूँ, धन्यवाद।